हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। आज की कहानी, आज की बात मैं स्टार्ट करूंगा द वर्ड लाइमलाइट से। ये वैसे ब्रांड भी है, लेकिन खैर बात मैं लाइमलाइट की जो करना चाह रहा हूँ कि लाइमलाइट का वर्ड जो है इसके ऊपर मैं बात करूंगा कि ये कहानी क्या है, ये वर्ड कहाँ से निकला। अब लाइमलाइट का जो वर्ड है, ये इस्तिलाह ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है जो माशरे में मशहूर होते हैं। ये इस्तिलाह ऐसे लोगों, ऐसे माशरों, ऐसे तबकों के लिए भी इस्तेमाल की जाती है जो मशहूर होने या मशहूर रहने की कोशिश करते हैं। अब इस इस्तिलाह यानी लाइमलाइट की बैकग्राउंड बहुत दिलचस्प है। आपने यकीनन लाइट हाउस, लाइट टावर के बारे में यकीनन सुना होगा। पूरी दुनिया में समुंदर के किनारे पर यानी खुश्की पर लाइट टावर बनाए जाते हैं। ये मीनार रात के वक्त बहरी जहाज़ों की रहनुमाई करते हैं। ये मीनार कदीम दौर से बनाए जा रहे हैं। इन मीनारों की वजह से जहाज़ों को रास्ता तलाश करने में भी मदद मिलती है और वो एक दूसरे से टकराने से भी बच जाते हैं। और समुद्री हदूद की खिलाफ वर्जी की का जो अंदेशा होता है वो भी कम रहता है इसकी वजह से। रोशनी के इन मीनारों को लाइट हाउस कहा जाता है। रोशनी के इन मीनारों को लाइट हाउस, लाइट टावर या बीकन हाउस भी कहा जाता है। अब बीकन हाउस के नाम से एक बहुत बड़ी चेन है स्कूलों की, जैसा कि आपको मालूम ही होगा। तो ये जो बीकन हाउस है ये उसी लाइट टावर से लिया गया है, यानी कि रोशनी का मीनार। पुराने ज़माने में जब रोशनी यानी बिजली नहीं थी तो इस मीनार के कोने पर चूने का पत्थर जलाया जाता था। अब चूने का पत्थर को जलने से तेज़ दूधिया रोशनी पैदा होती थी और ये रोशनी दूर दूर से दिखाई देती थी। और इसको देख के बहरी जहाज़ अपने रास्ते का तयन करते थे या उन्हें मालूम हो जाता था कि सरहद कहाँ है। अब चूने की ये रोशनी लाइम लाइट कहलाती थी। अब वो पुराने वाले लाइट हाउस तो ख़त्म हो चुके हैं। अब उनकी जगह मरकरी लाइट के टावर ने ले ली है और आज चूने की जगह बिजली इस्तेमाल होती है। और अब सेटेलाइट से मुंसलिक नेविगेशन सिस्टम से रास्ता तलाश कर लिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद शोहरत के हल्के को आज भी लाइम लाइट कहा जाता है। और लाइम लाइट के इस तबके को जो लाइम लाइट में खड़े होते हैं, इन्हें मशहूर शख्सियत कहा जाता है जो इस लाइम लाइट में होते हैं। असल में ये कहानी बताने का मकसद ये है कि इज्जत और शोहरत में एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। मसलन आज के ज़माने में आप कुछ भी ऐसी अजीब हरकत करें या कुछ 200 अंडे आपने खा लिए या कुछ भी ऐसा डिफरेंट किया, आप इस लाइमलाइट में आ सकते हैं। मसलन दुनिया में सबसे ऊंची एड़ी इस्तेमाल करने वाली औरत और सबसे ऊंचा बोलने वाला शख्स, सबसे लंबी मूंछों, सबसे पुराने बाल, सबसे बाल पुराने नहीं काटे गए, बालों, दाढ़ियों, नाखूनों, लंबे बालों की वजह से, किसी भी वजह से लोग मशहूर हो जाते हैं। दुनिया में जिंदा केकड़े निगलने वाले लोग, सांपों में रहने वाले लोग और कील और नट बोल्ट खाने वाले भी लोग मशहूर हो जाते हैं। लेकिन इस शोहरत को इज्जत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इज्जत शोहरत से मुख्तलिफ होती है। दोस्तों, इज्जत सिर्फ सच्चे और खरे लोगों को नसीब होती है। मशहूर आदमी और इज्जतदार शख्स में वही फ़र्क होता है जो शाहरुख खान और गांधी में है, जो अदाकार मोहम्मद अली और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना में है, वो जो रसल क्रो और नेल्सन मंडेला में है। इज्जत हमेशा सच्चे, खरे, ईमानदार और विजनरी लोगों को नसीब होती है। ये ऐसे लोगों को मिलती है जो लोगों की फलाह व बहबूद और कौम की तरक्की के लिए काम करते हैं। लिहाजा बताने का मकसद ये है कि लाइमलाइट में आने वाला हर शख्स इज्जतदार नहीं होता। सो ये आज की छोटी सी बात, आज की कहानी थी। उम्मीद है अगर आपको पसंद आई तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।